दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारे हीरोइन अपनी स्टोरी बता रही होती है, कह रही होती है कि आज 24 जुलाई है, आज ही मेरा बर्थडे है और आज ही के दिन मैं मरने वाली हूँ। पर मरने से पहले मैंने यसु से बात की थी और उससे बोला था कि हैप्पी वेडिंग, और जब मैं मर जाऊँ ना तो तुम मुझे जनाजा देना। बस इतना ही कह के मेरी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आखिर हमारे ड्रामा की हीरोइन सीसी की डेथ कैसे हुई थी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ड्रामा अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ड्रामा के स्टार्टिंग में सीसी के नाक से ब्लड निकल रहा होता है तो वो वॉशरूम में जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम यशु होता है वो उसको कॉल करता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे पास ये मैसेज क्यों भिजवाती रहती हो कि तुम मरने वाली हो। तुमको क्या लगता है ऐसा तुम मेरे पास भिजवाओगी मैसेज तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा? क्या तुम भूल गए हो कि 1 साल पहले ही हमने ब्रेकअप कर लिया था? उसकी बात सुनकर सीसी मन में सोचती है कि मैं वो साल कैसे भूल सकती हूँ। तभी वो अपना एक फ्लैशबैक का सीन याद करती है कि जब यशु ने उसको बोला था कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो वो दौड़ते दौड़ते उसके घर के बाहर जाती है, रो रही होती है, बोल रही होती है यशु यशु, लेकिन यशु तो बाहर नहीं आता। तभी एक औरत आती है और कहती है कि यंग लेडी तुम यशु को ढूंढ रही हो, वो तो 30 मिनट पहले अब्रॉड चला गया और वो कभी अब वापस नहीं लौट के आएगा। तो वो सोच रही होती है कि आखिर उसने अचानक से ब्रेकअप क्यों कर लिया, उसने रीजन भी नहीं बताया मुझे। तो प्रेजेंट में सीसी कहती है हाँ मुझे याद है। तो यशु कहता है तुमको याद है ना, तो फिर मुझे क्यों तुम हमेशा बोलती रहती हो मरने जा रही हूँ मरने जा रही हूँ, मरना है तो मर जाओ ना, मुझे क्यों बोलती हो। फिर इतना कह के वो कॉल कट कर देता है। सीसी तो बहुत रो रही होती। तभी एक नर्स आती कहती है कि आप मरने वाले हैं ना तो उसका प्रोसेस कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कर दीजिए। तो फिर वो जाती डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है कि ल्यूकेमिया की बीमारी का इलाज नहीं है लेकिन फिर भी तुम ट्रीटमेंट अपना करवाते रहना। उसको डॉक्टर एक डॉक्यूमेंट्स देता है, उसको लेके वो बाहर आती है और सामने यशु को देखती है। फिर अपना एक फ्लैशबैक का सीन याद करती है जहाँ पे यशु सीसी से रात में मिलने आता है। वो कहती है तुम इतनी रात में यहाँ पे क्यों आया? वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फिर दोनों हक करते हैं और वो उसके माथे पे किस भी करता है। ये सीन सोच के सीसी प्रेजेंट में यशु से कुछ बोलने वाली होती है कि यशु उस पर चिल्ला के कहता है कि मैंने तुमको बोला था कि मेरे सामने कभी आना मत। तो सीसी कहती है मैं अपना चेकअप करवाने आई थी। तो यशु उस पर चिल्लाता और कहता है कि चेकअप? तुम फिर झूठ बोल रही हो ना, तुम यहाँ पे झूठ बोलते बोलते आखिर कितना मुझसे भीख मांगोगी? मैं तुमको कितनी बार बोलूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अभी वहाँ पे किया आती है, वो यशु से कहती है ये कौन लड़की है? यशु उसको बताने वाला होता है कि सीसी कह देती है हम नेबर्स हैं। तो किया कहती है कि अच्छा हेलो मैं यशु की फियांसी हूँ। तो सीसी कहती है तुम दोनों शादी करने वाले हो? वो कहती हाँ, इसने लास्ट मंथ मुझे प्रपोज किया था और मैंने हाँ बोल दिया था। तो सीसी कहती है कांग्रेच, और तुम लोगों की शादी किस डेट पे हो रही है? यशु उसको कहता है कि 30 जुलाई। ये सुनकर सीसी मन में सोचती है 30 जुलाई को तो मेरा बर्थडे होता है और उसी दिन मैं मरने वाली हूँ। और 3 साल पहले 30 जुलाई को ही यशु ने मुझे प्रपोज भी किया था। तो यहीं पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीसी का बर्थडे होता है। केक लेके यशु आता है और कहता है हैप्पी बर्थडे। वो कैंडल बुझाती है और फिर उसको हक करती है। वो कहता है मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो वो उसको किस करती है गाल पे। फिर वो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। फिर वो रिंग निकाल के उसे प्रपोज करते कहता है क्या तुम मुझे शादी करोगे? वो कहती है हाँ। प्रेजेंट में सीसी ये सीन सोच के बहुत सैड हो जाती है और मन में सोचती है कि जिस दिन इसने बोला था ये मुझे शादी करेगा उसी दिन मैं मरने वाली हूँ और ये उसी दिन दूसरे से शादी करने वाला है। फिर सीसी उन दोनों को शादी का विश करके वहाँ से रोती हुई चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी को डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे पास 3 दिन बचे हैं, 3 दिन अच्छे से एंजॉय कर लो। वो कहती है ठीक है डॉक्टर। तभी उसके पास यशु का कॉल आता है। वो उठाती और कहती है कि यशु, लेकिन यशु नहीं किया होती। वो कहती है मैं क्या बोल रही हूँ। तो सीसी कहती है कि क्या हुआ? किया कहती है कि कल मैं और यशु अपना वेडिंग ड्रेस चूज करने जा रहे हैं लेकिन यशु का टेस्ट बहुत खराब है और यहाँ पे मेरी कोई फीमेल दोस्त भी नहीं है। तो क्या तुम मेरे लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने मेरी हेल्प करोगे? वो कहती है कि मैं। वो कहती है हाँ। तो यशु फोन ले लेता है और वो सीसी से कहता है कि 10 बजे तुम आ जाना, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। फिर कॉल कट करने के बाद वो रो रही होती है। तभी उसके पास यशु लोकेशन भी सेंड कर देता है। नेक्स्ट सीन में शिया एक वेडिंग ड्रेस पहन के सीसी को दिखाती है। तो सीसी उस ड्रेस को देखकर अपना एक सीन याद करती है जहाँ पे वो यशु के साथ होती है और उसी ड्रेस को देख के कहती है जब हमारी शादी होगी तब मैं ये ड्रेस पहनूंगी। प्रेजेंट में क्या कहती है कि इसको यशु बोल रहा था अच्छा नहीं है, इसका टेस्ट कितना खराब है, देखो मेरे को कितना अच्छा लग रहा है ना। लोग की बातें सुनकर सीसी मन में सोचती है कि यशु को याद होगा कि ये ड्रेस मैंने पसंद की थी इसलिए वो इसको ये नहीं पहनाना चाहता है। तो वो कह देती क्या उसे कि हाँ ये बहुत ओल्ड है। तभी सीसी की नाक से ब्लड निकलने लग जाता है। तो यशु कहता है क्या करिए ड्रेस खराब मत करना। सीसी सोचती है कि इसको वेडिंग ड्रेस की चिंता है मेरी नहीं।
तो किया यशु से कहती इतना रिएक्ट क्यों करो, ये एक ड्रेस ही तो है। और सीसी से कहती क्या तुम ठीक हो? वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बस लगता है कि कोल्ड हो गया है। तो वो कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। सीसी कहती हाँ। फिर सीसी जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन यशु के फेस में थोड़ा सा चिंता झलक रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सीसी एक बार में आती है, वहाँ का आदमी कहता है कि हम यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनकी कपल की फोटो रखते हैं। तभी वो एक फोटो देखती कहती है ये फोटो मैं देख सकती हूँ, वो यशु और सीसी की होती है। वो सोच रही होती है तब की है जब हमने ब्रेकअप नहीं किया था, लेकिन वो सैड होके वैसे जाने लगती है कि तभी दो बैड लोग उसको बोल रहे होते हैं कि हमारे साथ चलोगे। वो कहती है मुझे छोड़ दो, लेकिन वो जबरदस्ती उसको कहीं ले जाने वाले होते हैं कि पीछे से यशु आ जाता है, उन दोनों को मारता है, वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सीसी से कहता है कि यहाँ का बाहर सेफ नहीं, इसलिए रात में यहाँ मत आया करो और अभी तुम यहाँ से चले जाओगे कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो तुमको सेव करने के लिए। सीसी कहती है थैंक यू, पर अच्छा हुआ कि मैं इस बार में आई, मुझे पता तो चला कि तुमने मेरी हेल्प की है। तो वो कहते तुम्हारे कहने क्या मतलब है? वो कहती है कि मैं बस यही कह रही हूँ कि तुम्हारे जैसे इंसान भी चीट कर सकते हैं। चिल्ला के कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो यशु कहता है हाँ मैंने तुम्हें चीट किया क्योंकि मैं तुमसे ब्रेकअप करने से पहले किया कि प्यार में पड़ गया था, बस ये सुनना चाह रही थी। खुश हो गई ना? उसकी ये बात सुनकर सीसी मन में सोचती है कि मैंने सोचा था कि मैं पास्ट की चीजों को अच्छे से आराम से सॉल्व करूंगी, लेकिन तुमने तो कोई मौका भी नहीं छोड़ा है मुझे हर्ट करने का। फिर वो कह देती हाँ ठीक है और बहुत सैड होके जाने लगती है, पर वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। ऐसे चिल्लाता है और उसके पास दौड़ के जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में जब सीसी को होश आता है तो यशु कहता है कि तुमको जो फीवर है तुमको घर रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए ना। तो सीसी मन में सोचती है कि यहाँ के डॉक्टर कितने अच्छे हैं, पेशेंट की प्राइवेसी को किसी को नहीं बताते हैं। और मन में सोचती है कि अगर इसको पता चल जाए कि मैं बीमार हूँ तो इसको क्या मेरे पर थोड़ा भी प्यार आएगा कि नहीं। तो वो कहती ठीक है मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो वो कहता है तुमको किसी की हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला दूँ? वो कहती है कि नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। तो वो कहता है कैसे, ये कब हुआ? सीसी कहती है जब मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था तो मैं कार में अपने मॉम डैड के साथ बारिश में जा रही थी और वहीं पे मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे मॉम डैड खत्म हो गए थे। और मन में ये भी सोचती है कि मुझे ल्यूकेमिया भी हो गया था। तो यशु कहता है सॉरी। तो सीसी कहती है कि सॉरी किस बात का, वैसे भी अब हम साथ नहीं है तो सॉरी का अब कोई भी मतलब नहीं है। फिर यशु सीसी की फेवरेट चीजें उसको खाने के लिए देता है। तो वो सोचती है इसको अभी भी याद है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। वो कहती तुम्हें कुछ कहना है क्या? वो कहता है कि हाँ किया की शादी हो रही है ना तो तुम उसकी हेल्प करना, तुम आना। तो वो कहती सच में तुम चाहते हो मैं वहाँ आऊँ? वो कहता है कि हाँ कि मैं चाहता हूँ कि किया को कोई भी डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। उसकी बातें सुनकर सीसी मन में सोचती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा क्रूएल निकलेगा। तो वो कहती है कि ठीक है आऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो कहता है क्या? वो कहती है मैं तुम दोनों की फोटो खींचूंगी। तभी वो ये बात सुनकर एक फ्लैशबैक का सीन याद करता है जहाँ पे सीसी और यशु दोनों एक बेड पे ही बैठे होते हैं। सीसी कहते अगर तुम मुझे धोखा दिए ना कभी तो मैं तुम्हारा कारगर सब कुछ ले लूंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। तो यशु उसे कहता अगर मैं कभी ऐसा करूँ तो तुम हमारी फोटो खींच के सबको बताना कि मैं कितना चीटर हूँ। प्रेजेंट में सीसी कहती चिंता मत करो, बस मैं ऐसे ही फोटो खींचना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इतने कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किया और सीसी से कहती है कि यशु ने मुझे बताया है कि अगर यशु तुम्हारी फोटो खींचेगा तो तुम मेरे शादी में मेरी हेल्प करोगी, पर यशु फोटो खींचने में थोड़ा बेकार है तो मैं तुम्हारी फोटो खींचती हूँ। तो वो कहती है सीसी की नहीं नहीं यशु मेरा खींचेगा, जिससे किया थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। पर यशु किया से कैमरा ले लेता है और वो जब सीसी की फोटो खींचने लग जाता है तो किया नाटक करने लग जाती, कहती है मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी से। फिर यशु को किया को ले जाना पड़ता है। वो चला जाता है, लेकिन किया के नाटक करने से पहले यशु ने सीसी की एक फोटो खींच दी होती है, जिसको देख के सीसी सोचती है कि ये मेरी आखिरी फोटो है। फिर सीसी किसी को कॉल करती और कहती है कि मेरी आखिरी विश है कि जिस दिन मैं मरूं उस दिन कंधा मेरी बॉडी को यशु देगा। नेक्स्ट सीन में सीसी जाती है किया के यहाँ, जहाँ पे शादी वादी कैसे होनी है कैसे नहीं सारा कुछ प्लानिंग किया जा रहा होता है। तभी सीसी किया के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती और सोचती ये ब्रेसलेट तो मैंने डिजाइन किया था, मैंने सोचा था कि हमारे लव की 7th एनिवर्सरी में ये हम दोनों पहनेंगे, लेकिन इसने तो इसको दे दिया। फिर वो किया से पूछती है कि ये तुमको किसने दिया? वो कहती है मुझे यशु ने दिया है। फिर किया थोड़ा दूसरी तरफ चली जाती है तो शीशी यशु से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसको हमारे लव के 7th एनिवर्सरी वाले दिन वही ब्रेसलेट क्यों दिया जिसको मैंने खुद डिजाइन किया था।
तुम उस दिन उसको ब्रेसलेट देने गए थे? वो कहता हाँ मैं गया था। वो कहती उसके नेक्स्ट दिन तुम बोले थे तो मेरी सर्जरी है। वो कहता है मैं उसे घुमाने गया था। फिर वो पूछते उसके तीसरे दिन तो वो कहता है कि मैं उसके साथ मूवी देखने गया था। तीसरे दिन कहता है कि उसको सपना से डर लग रहा था तो मैं उसे कंफर्ट करने गया था। फिर उसके बाद मैं उसे प्रपोज किया था। और कुछ सुनना है? वो कहती है कि नहीं और मन में सोचती वैसे भी मैं इन सब का क्या करूँ क्योंकि मैं तो मरने वाली हूँ। तभी की आवाज आती है और कहती क्या बातें हो रही है? यशु कहता है कुछ नहीं, चलो हम लोग तैयारी करते हैं। दोनों तैयारी कर रहे होते हैं कि कैसे शादी करनी कैसे नहीं। वो बोल रहा होता है कि मैं अपनी दुल्हन की हमेशा केयर करूंगा और ऐसे ऐसे शादी करूंगा। उनकी ये सारी बातें सुनकर ये सीसी सोचती ऐसा शादी करने का मेरा हमेशा सपना था। तभी किया कहती सीसी क्या सोच रही? अब तुम अपना फर्ज निभाओ, ब्रेडमेट्स का काम करो, हमें ब्लेसिंग दो कि हम शादी करके अच्छे से खुश रहें। उनकी ये बातें सुनकर सीसी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। वो कहती है कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकती, मुझे कुछ काम है। वहाँ से वो बाहर आ जाती है तो उसके पीछे याशु भी आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। फिर उसको घर छोड़ने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फिर से फोटो खींचना चाहता हूँ क्योंकि उस टाइम अच्छे से नहीं खींच पाया था। वो कितनी ठीक खींचो। फिर वो फोटो खींचता है और कहता है कि मुझे किया ने बोला था कि तुम्हारे फेस से फोटो खींच ले क्योंकि वो हॉस्पिटल चली गई थी ना, उसको थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तुम्हारी फोटो खींच नहीं पाई इसलिए तुम उसको गलत मत समझना। तो वो कहती हाँ ठीक है। फिर अपनी फोटो देख के जल्दी से जाती है। उसके नाक से ब्लड निकलने वाला होता है तो वो जल्दी से एलिवेटर में घुस जाती है। ऐसे उसको देख के थोड़ा सा यशु को अजीब सा लगता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी का कल बर्थडे होता है ना, तो वो सोच रही होती है यशु के बारे में और रो रही होती है। तभी उसके दरवाजा नॉक होता है तो वो खोलती है। बाहर यशु और किया होती केक लेके आते हैं। सीसी कहती तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? किया कहते कल तुम्हारा बर्थडे और कल हमारी शादी है तो हम विश करने के लिए नहीं आ सकते, सॉरी, इसलिए हम जल्दी से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। तो सीसी केक को देख के सोचती डॉक्टर ने मुझे कुछ भी ऑयली खाने से मना किया क्योंकि मेरी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। वो मना करने वाली होती है लेकिन यशु कहता है कि किया ने बड़े प्यार से इसको लाया, वेस्ट मत करो। तो वो कहती है मन में कि अब तो मैं कल मरने वाली हूँ, वैसे भी कुछ भी खाऊं। तो वो केक ले लेती और कहती तुम दोनों अंदर आ जाओ। फिर अंदर आके यशु सीसी से कहता है हमारी कल शादी है तो टाइम से आ जाना। तो वो पूछती है कि आखिर कितने बजे शादी है? वो कहता है कि 10 बजे। फिर वो अपना फोन चेक करती है, उसमें भी उसके मरने का टाइम 10 ही बजे होता है। वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। फिर वो उसको टिकट देता और कहता है कि कल शादी के बाद तुम अब्रॉड से अपने गाँव चले जाना। वो कहती है तुमको डर है मैं तुम्हारी शादी बर्बाद करूंगी। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे और उसके बीच कुछ भी खराब चीजें हो। तो सीसी कहती तुम दोनों की शादी अच्छी हो और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वो कहता है ठीक है शादी में जल्दी आ जाना, देर मत करना। इतना कह के चला जाता है। सीसी मन में सोचती है वैसे भी मैं कल बहुत दूर जा रही हूँ, मैं कुछ भी कहाँ खराब कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में सीसी हॉस्पिटल जा रही होती है क्योंकि उसकी डेथ होने वाली होती है। उस टाइम वो देखती है कि गाड़ी से यशु और किया भी शादी करने के लिए जा रहे होते। उनको देख के मुस्कुराती फिर हॉस्पिटल में आ जाती है। इधर किया और यशु परेशान होती। किया कह रही होती है कि अभी तक वो क्यों नहीं आई, शादी 5 मिनट में शुरू होने वाली है, मैं उसको कॉल भी कर रही हूँ, वो कॉल भी नहीं उठा रही है। तो यशु कहता है मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। वो कहती है कि नहीं। और इधर नर्स पूछ रही होती है सीसी कि तुम्हारी आखिरी विश क्या है, तुम कोई लेटर वगैरह लिखना चाहती हो क्योंकि 4 मिनट बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। वो कहती है कि मैंने जो बोला था ना वही कीजिएगा, जब मैं मर जाऊँ तो वो मेरे बॉडी को कैरी करेगा और जला के मेरे मॉम डैड की फांसी दफन करेगा। इधर क्या उसको रोकती है। वो कहता है कि मैं बस जल्दी आ जाऊंगा बुला के। तो वो कहती है कि क्या तुम भूल गए हो जो मेरी मॉम को तुमने प्रॉमिस किया था, तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड की डेथ हुई, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तभी एक मैन आते और वो कहते हैं कि आज हमारी एक प्यारी सी लड़की की डेथ हो गई, उसके लिए प्रे करो, भगवान उसको हमेशा खुश रखे, उसका नाम है सीसी। ये सुनकर यासु थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है लेकिन किया थोड़ा सा खुश होती है। फिर उससे पूछता है कि आखिर उसने क्या बोला है। किया कहती मुझे नहीं पता। फिर उस मैन से पूछता है कि आपने किसका नाम लिया। वो कहता है सीसी। क्या तुम उसको जानते हो? वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कल वो ठीक थे, उसने मुझे हैप्पी वेडिंग विश किया, वो कैसे मर सकती है। तभी यीशु के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। नर्स उसको बताती है कि सीसी की लास्ट विश थी कि आप उसकी ग्रेव बनाए। वो ये सुनकर जल्दी से जाने लगता है तो क्या उसको रोकती और कहती है कि पहले शादी तो कर लो, बाद में ये सब कर लेना। तो वो जाने लगता, कहता है कि सीसी मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या पीछे से कहती है तुम बोल रहे हो मेरे मॉम ने क्या कहा था तुमसे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता है, वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है डॉक्टर से पूछता है सीसी कहाँ है। तो डॉक्टर कहती है कि सीसी का कोई भी फैमिली मेंबर नहीं आया, तुम आए हो, सीसी की तो डेथ हो गई है, उसकी बस ये एक डायरी है, ये लो तुमको मैं दे रही हूँ। फिर वो उस डायरी को बैठ के पढ़ने लगता है।
जिसमें सीसी बोल रही होती है कि जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था तब मुझे ल्यूकीमिया की बीमारी का पता चला, लेकिन मेरी मॉम डैड का कार में एक्सीडेंट हो गया था, वो उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैं तुमको मरने से पहले देखना चाह रही थी, इसलिए मैं तुम्हें कॉल मैसेज कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था। और जब मैंने तुमको चिट्ठी लिख के भेजा कि मैं शायद कभी ना रहा हूँ तुमसे ये पूछने के लिए, इसीलिए लास्ट बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? पर तुम तो उस दिन भी मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। और तुमको पता है एक दिन मैं सो रही थी, मुझे सपना है मेरी मॉम डैड है और तुम मॉम बहुत खुश थे, लेकिन जब मेरी आंखें खुली मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं बहुत रो रही थी। फिर एक दिन मैंने अपना चेकअप करवाने के लिए अब्रॉड आ गई। मुझे पता था तुम अब्रॉड में हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं तुम्हें कभी देख भी पाऊंगी, पर भगवान की किस्मत मुझे तुम एक दिन दिख गए, लेकिन तुम तो मुझे पूरी तरह से भूल गए हो। और पता है उस दिन बर्थडे वाले दिन जो केक लेके आई थी किया, वो तुमने बनाया था, क्योंकि मैंने जब एक बाइट लिया तो मुझे वो पता चल गया कि वो तुमने ही बनाया है। थैंक यू, तुमने लास्ट बार मेरा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट किया। तभी की आवाज आती है, वो कहती है यसु से कि आज हमारी शादी है, तुम यहाँ पे क्या करो? तुम भूल गए हो क्या कि मेरी मोम से तुमने क्या वादा किया था? तभी यसु यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन याद करता है कि वो डॉक्टर होता है और एक पेशेंट की जान बचाता है, तो दो ऑफिसर आते हैं और कहते इस पेशेंट की तुमने जान बचाई, लेकिन इसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं और वो अब बहुत गुस्सा हो गए, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम अब्रॉड चले जाओ, हम यहाँ पे उन गुंडों से निपट लेंगे। फिर यसु कहीं पे जा रहा होता है, तभी एक पुलिस वाला आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, लेकिन वहाँ पे गुंडे लोग आ जाते हैं। वो यसु को गोली चलाने वाले होते हैं, लेकिन सामने पुलिस वाला आ जाता है तो गोली उसको लग जाती है। फिर जब गुंडे यसु को गोली चलाने वाले होते हैं कि पीछे से पुलिस आ जाती है, जिससे वो गुंडे भाग जाते हैं, तो पुलिस वाला जो मर रहा होता है वो यसु से कहता है ये लोग मेरी फैमिली के पास जाएंगे और उनको मार डालेंगे, तुम जाओ प्लीज उनको बचा लो। फिर यसु दौड़ के पुलिस वाले के घर पे आता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड को उन लोगों ने मार डाला होता है, लेकिन उसकी मॉम की सांसें चल रही होती है। वो यसु से कहती है मेरी बेटी किया उसका नाम, उसका तुम हमेशा ख्याल रखना। प्रेजेंट में किया कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली की डेथ हो गई और अब तो मेरे पास घर भी नहीं है जहाँ पे मैं जा सकती हूँ, और तुम्हें तो मुझे बोला था कि तुम मेरे साथ रहोगे, अब तो सीसी मर गए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पे सीसी यसु से पूछती सर्जरी करने में इतना टाइम क्यों लग गया? वो कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। वो कहती अच्छा, वो कहता है तुम पूछोगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो कहती है नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वो कहता अगर मैं तुम्हें एक दिन चीट कर दूं तो सीसी यसु से कहती है कि फिर तुम मुझे कभी भी जिंदा नहीं देख पाओगे। फिर एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है, उसके पास यसु जाता है, कहता है कि ड्रिंक मत करो। वो कहती मुझसे दूर हो, मैं तुमसे हेट करती, तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है। तो वो कहता है ऐसा मत करो, तुमको जो चाहिए मैं वो दूंगा। तो किया यसु को किस कर लेती गाल में और कहती मुझे तुम चाहिए। तो वो कहता है चलो ठीक है, एक हो जाते हैं। तभी उसको सीसी कॉल करती है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है, और जब किया उसको हक करती है तो यसु मन में सोचता है मैं खुद ही अब अपना नहीं रहा हूँ, तो तुम्हारा सीसी कैसे ख्याल रखूंगा? तो प्रेजेंट में यसु कहता है मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत गलत था और मैंने उसके साथ भी बहुत गलत किया। तो किया कहती है अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो चलो फिर से हम शादी कंटिन्यू करते हैं, तुम अगर उसको भूल जाओगे तो मैं सब कुछ तुम्हें माफ कर दूंगी। तो यसु कहता है कि सॉरी, मैंने कुछ दिन बाद तुम्हारे साथ रहने के बाद एहसास किया है कि मेरे दिल में सीसी के सिवा और कोई वुमेन नहीं आ सकती, इसलिए सॉरी मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उसकी तरफ सर झुकाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यसु सीसी की कार में बैठ के फोटो देख रहा होता है और कहता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तभी उसको किया कॉल करती और कहती है तुम कहाँ हो, प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि मैंने पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे रखा है, घर पे सब कुछ है जिससे तुम पूरी जिंदगी आराम से बिना कमाए रह सकती हो। वो कहती तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं। कॉल कट कर देता है और तेजी से कार चलाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास किया हो जाती, उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। नेक्स्ट सीन में यसु को जब होश आता है तो उसके सामने किया होती, लेकिन पीछे सीसी की भी आत्मा होती, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है। फिर यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीसी अपनी बॉडी को देख के सोचती है कि मैं मर गई हूँ, ये मेरी आत्मा है। इसके बाद सीसी हर टाइम यसु के पास रहती है। यसु जब बात कर रहा होता है ना किया के बारे में, तो वो सब सुनकर सीसी सोचती है कि मैं मरने के बाद मुझे ब्रेकअप का रीजन पता चला है, और सीसी वहाँ भी होती है जब यसु का कार एक्सीडेंट होता है। फिर हम उसी सीन पे आ जाते हैं, ये जब यसु को होश आता है तो वो सामने सीसी की आत्मा को देखता है, लेकिन उसको नहीं बता पाता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वो सोचती है ये मुझे नहीं देख पा रहा है।
तभी कियाओ यशु को हक करती और कहती है, तुम अपने आप को क्यों मारना चाह रहे थे? तुम भूल गए थे कि मैं अकेली कैसे रहूंगी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम सीसी से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए अपनी जान दे सकते हो? वो कहता है कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के सीसी की आत्मा सोचती है, अगर ये मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता था तो मेरे साथ इतना ज्यादा हर्टलेस क्यों था? तभी कियाओ यशु से कहते हैं, अगर तुम उससे इतना प्यार करते थे तो मेरा फिर क्या था? मेरे साथ तुम क्यों थे? तो वो कहता है, सॉरी, मैंने सोचा मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन मैं तुमको सब कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो वो चिल्ला के कहती है, लेकिन वो तो मर गई है, कोई मरा हुआ इंसान वापस थोड़ी ना आता है। फिर इतना कह के कियाओ वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद यीशु आराम से लेट जाता है और कहता है, क्या सच में मरे हुए लोग वापस नहीं आते? चाकू उठा के अपनी कलाई काटने वाला होता है कि जल्दी से सीसी आ जाती है और रोकने की कोशिश करती, पर वो तो आत्मा होती ना, उसको छोड़ नहीं पाती है। तो कहती, तुम मर क्यों रहे हो? तुम अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करो, जिंदा रहो, अच्छे से एंजॉय करो लाइफ। तभी वो रुक जाता है, मरता नहीं है अपने आप को। तो वो उसको अपने हाथों से देखने लगती है उसके आगे कि ये मुझे देख तो नहीं रहा है। फिर सोचती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, कोई किसी की आत्मा को थोड़ी ना देख सकता है। तो वो पीछे मुड़ के जाने लगती है, लेकिन फिर से यीशु अपने गर्दन पे चाकू रख देता है। फिर वो जब उसके तरफ बढ़ती है तो वो रुक जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के जाती है, फिर वो चाकू रख लेता है। फिर वो कहती है, क्या तुम मुझे देख रहे हो? लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है और चाकू को टेबल में रख देता है। तो सीसी की आत्मा कहती है, अगर तुम मुझे सुन रहे हो या देख रहे हो ना, तो प्लीज मुझे मेरी दुनिया में भेज दो। रो रही होती है क्योंकि मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई है, तो वो भी तो मेरी तरह स्पिरिट बन गए होंगे ना, तो मैं भी उनको देखना चाहती हूँ, पर वो मुझे देख नहीं रहे हैं। तुम सुन रहे हो ना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं अपने मॉम डैड को बहुत मिस कर रही हूँ। कि तभी यीशु नर्स को बुलाता और कहता, मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। नर्स कहती है कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप यहीं पर रेस्ट करिए। वो कहता है कि नहीं, मुझे घर जाना, मुझे कुछ काम करना है। एक सीन में यीशु सीसी की अस्थि लेके बैठा होता है, उसके पीछे सीसी की आत्मा खड़ी होती है। वो कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं घर वापस जा सकूंगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे कोई घर नहीं भेज पाएगा, तुम मुझे ले जा रहे हो घर, उसके लिए थैंक यू। तभी वहाँ पे किया आ जाती है चिल्लाते हुए कि तुम मुझे सच में छोड़ के जा रहे हो? वो मर गई है, उसके पीछे क्यों पड़े हो? और मरने से पहले तुमने तो उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया था, उसे मेरी ब्राइड मेड्स बना के, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी होकर जल्दी ही मर गई है। तो ये सुन के यीशु को थोड़ा सा दुख होता है, उसको खांसी आती है। तो पीछे से सीसी की आत्मा उसके कंधे पे हाथ रखती है, उसको सहलाती है। तो यीशु पीछे मुड़ के देखता और हाथ पकड़ता है। तो सीसी पूछती है, क्या तुम मुझे सच में देख रहे हो? लेकिन वो तो ऐसे ही पीछे मुड़ा होता है। फिर वो खड़ा होकर किया को कहता है कि तुमको जो करना है करो, पर मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। तो सीसी भी पीछे मुड़ के उसकी तरफ जाने वाली होती कि उसके सामने एक आदमी आ जाता है। सीसी सोचती है वैसे भी मुझे कहाँ देखेगा, लेकिन वो आदमी कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ। वो कहती, क्या तुम मुझे देख सकते हो? कहता, हाँ, तुम कितनी देर से मेरे सामने खड़ी हो, हट जाओ मेरे सामने से। फिर सीसी की आत्मा सामने से हट जाती तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सीसी अपना हार्ट बीट देखती है और कहती, मेरी तो हार्ट बीट नहीं है, मैं तो घोस्ट हूँ, फिर ये आदमी मुझे कैसे देख लिया? एक सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि सीसी की आत्मा को देख रहा होता है। तो वो कोई और नहीं बल्कि यीशु का दोस्त होता है, ऑफिसर ली। ऑफिसर ली यीशु से कहता है कि तुम यहाँ पे आए थे किया से शादी करने के लिए, तुम लोग शादी क्यों नहीं किए? तो यीशु कुछ नहीं बोलता है। तो ली कहता है, अरे कोई बात नहीं। फिर यीशु पूछता है, क्या सच में मरने के बाद कोई दुनिया में वापस आता है क्या? ऑफिसर ली कहता है, ऐसी बातों पे विश्वास क्यों करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर ऑफिसर ली कहता है, यहाँ पे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए थे। वो कहता है, वो मुझे छोड़ के चली गई है। तो सीसी की आत्मा कहती है, पहले तुमने मुझे उस दिन बारिश में छोड़ा था, नहीं मैं क्यों छोड़ती तुम्हें? तभी यीशु ऑफिसर ली से कहता है, यहाँ पे गाड़ी रोक दो। फिर वो एक जगह पे भीगता हुआ बैठा होता है, बहुत बारिश हो रही होती है। तो सीसी की आत्मा उसके पास आती है और कहती है कि यहाँ पे क्यों, तुम मर जाओगे और मेरी अस्थियां भी खराब हो जाएंगी, यहाँ से जाओ। तो यीशु रोते हुए कहता है कि मुझे लगा था तुम फेक हो। तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम मुझे देख सकते हो क्या? लेकिन वो रो रहा होता है, कुछ नहीं बोलता है। तो सीसी की आत्मा उसके बगल में बैठ जाती है और तेजी तेजी से कहती है कि बारिश बहुत तेजी से हो रही है, जल्दी से तुम टैक्सी लेके घर जाओ। तो वो अपना कोट उतार के अस्थियों के ऊपर रख देता और घर आ जाता है। घर आके सीसी की आत्मा सोच रही होती है, मैं तो पूरा घर देख ली, लेकिन मेरे पेरेंट्स की मुझे आत्मा नहीं मिली और ना ही मेरे जैसा कोई आत्मा मिला, मतलब कि मैं इस दुनिया में सिर्फ अकेले ही हूँ। तभी यीशु अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। सीसी की आत्मा उसका सर चेक करती, कहती इसको तो बहुत तेजी से फीवर है। वो फोन उठाती कॉल लगाने के लिए, लेकिन उसका हाथ से कुछ टच ही नहीं होता है। तो वो यीशु का हाथ पकड़ के कॉल कर देती है एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस आती है, यीशु को ले जाती है।
तभी सीसी के आदमी को वही ऑफिसर ले मिलता, वो उसको रोकती और कहती तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो ऑफिसर ले कहते तुम हो कौन जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तो वो कहते अच्छा तुम ये बताओ, तुम मुझे देख सकते हो पर मुझे यशो नहीं देख सकता है, और तुम मुझे बताओ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं देख पा रही हूँ, नहीं कोई किसी और आत्मा को देख पा रही हूँ, मैं ही क्यों हूँ यहाँ पे। तो ऑफिसर ली कहता है 7 दिन बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। तो वो कहती है अच्छा 7 दिन बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगी। फिर 7 दिन के बाद क्या होगा, सामने देखते है वो वहाँ से चला गया होता है। फिर वो जाती है यशो के पास, जहाँ पे नर्स लोग बातें कर रही होती है कि इसने अपने हाथ की कलाई काट ली है। फिर सीसी की आत्मा यशो से कहती तुम सच में क्या मरना चाहते हो। तो अपनी आंखें देर से खोलता और कहता है कि हाँ मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं मरने के करीब होता हूँ तब मुझे तुम दिखाई देती हो। फिर वो पास्ट की अपनी सारी चीजें बताता है कि जब से मैं मरने के करीब था तुम मेरे पास थी, मैं तुम्हें देख सकता था, सुन सकता था, छू सकता था। फिर प्रेजेंट में उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी। वो कहती है कि नहीं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। फिर घड़ी देख के मन में सोचती बस 15 मिनट के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहता है कि तुमने कभी मुझे झूठ नहीं बोला है, तुम कभी सच में छोड़ के नहीं जाओगी ना। वो कहती है हाँ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, और मन में सोचती है कि इस बार मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूंगी। फिर वो यशु के माथे पे किस करती है और कहती है हमेशा तुम खुश रहना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यशु उठता है तो वो कहता है कि शीशी, लेकिन उसको शीशी कहीं नहीं दिखती है। तो मन में सोचता है कि शीशी तुमने मुझे झूठ बोला। नेक्स्ट सीन में यशु की ऑफिशियली शीशी की ग्रेव पे जाती है। यशु कहता है कि तुमने मेरे से जो वादा किया उसको तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी ग्रेव तुम्हारे मॉम डैड के पास बनाई है। तभी ऑफिशियली यशु से कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुमको बहुत ज्यादा फीवर था, इसलिए तुमको शीशी का बस वहम हुआ होगा, मरने के बाद कोई वापस थोड़ी ना आता है। तो वो कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उससे बात की, उसने मुझसे वादा किया था। तो ऑफिशियली कहता वो बस एक वहम था, इसलिए अब अपने आप को चोट मत पहुंचाना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता, मरने के बाद कोई नहीं आता। क्या भी कहती हाँ कोई कितना भी कर ले किसी के लिए, कोई मर जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता है। पर यशु कहता है कि शीशी मेरी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, उसने बोला है कि वो मेरे साथ हमेशा रहेगी तो वो रहेगी, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकती, देखना वो वापस आएगी। नेक्स्ट सीन में यशु कहीं जा रहा होता है तो एक आदमी उसको दिखता है जो कि भविष्य वगैरह बता रहता है। उसके पास एक ब्रेसलेट होता है, वो उसको उठा लेता है। तो वो आदमी कहता है तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, इस ब्रेसलेट को पहन लोगे और मेरे मास्टर के पास जाओगे तो तुम मरे हुए आदमी से बात कर सकते हो। तो यशु कहता क्या क्या तुमने मरे हुए आदमी से मैं बात कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ। तभी ऑफिसर ले आ जाता है। वो कहता है यशु से ये एक स्कैमर है, झूठ बोल रहा है। लेकिन वो आदमी कहता है ऑफिसर ली आप हमेशा मेरे बीच में आ जाते हो, मेरा धंधा खराब कर रहे हो। और यशु से कहता है बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में एक बार तुम मेरे मास्टर से मिल तो लो, ये ब्रेसलेट खरीद लो, मुझे बस 200 युआन दे दो। तो वो 200 युआन दे के ब्रेसलेट ले लेता है। फिर यीशु मास्टर के पास जाता है और पूछता है क्या मरे हुए लोग वापस आते हैं। तो वो कहता है कि बहुत लोग तो नहीं, लेकिन जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती है वो इस दुनिया में रहते अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। फिर वो मास्टर यीशु के लिए प्रे करने लग जाता है, कहता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, तुम इसकी दुनिया में वापस आ जाओ, अपने आप को जंजीरों में मत बांधो। तभी वहाँ पे की आवाज आती है। वो कहती है यीशु से कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वो उठता है और उसकी तरफ बहुत तेजी से देखता है। वो कहती क्या मेरे फेस पे कुछ लगे क्या, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बॉडी के पास एक आदमी को देखते, अचानक से वो बॉडी खड़े हो जाती, वो आदमी डर के बाहर भागने लगता है। तभी बाहर ऑफिसर ले आता है। वो आदमी कहता है आपने जिस बॉडी को लाया था वो अचानक से जिंदा हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। फिर ऑफिसर ले अंदर जाता है और उस बॉडी से कहता है तुमको मेरा थैंक यू बोलना चाहिए सीसी। तो वो कहती है कि तुमको कैसे पता कि मैं सीसी हूँ। वो कहता है कि बस मुझे सब कुछ पता है। तो वो कहती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे दूसरे बॉडी में आ गई हूँ और इस बॉडी को। तो ऑफिसर एक सीन सोचता है जहाँ पे वो ऑफिसर उस बॉडी के साथ शादी कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में वो शीशे से बता देता है कि इस बॉडी की ऑनर की डेथ हो गई है। तो वो कहती है उसकी भी यहाँ पे आत्मा होगी। वो कहता है नहीं, कि यहाँ पे वही आत्मा रहती है जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई होती है और इच्छा भी स्ट्रांग होती है। तो शीशी सोच रही होती है आखिर ऐसी कौन सी इच्छा है जो मुझे याद नहीं आ रही, जो बहुत स्ट्रांग है। उसका सर दर्द करने लग जाता है सोचते सोचते, पर उसे याद नहीं आता है। तो ऑफिसर ली कहता है कि ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अगर तुम्हारी
ये विश पूरी होगी तो तुम इस दुनिया को छोड़ के चली जाओगी। तो वो कहती अच्छा अब मैं क्या करूँ। तो वो कहता कपड़े चेंज कर लो। वो कहती मैं यहाँ पे कपड़े चेंज करूँ तुम देखोगे मुझे। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, ये बॉडी जिसकी है मैं उससे प्यार करता था और मैं उसकी बॉडी का एक एक इंच देख चुका हूँ। तो वो चिल्ला कहती है कि दूसरी तरफ मुड़ो। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है तो वो चेंज कर लेती है। फिर वो कहता है चलो मेरे साथ, उसको कहीं पे ले जा रहा हो। तो वो कहती है कि यहाँ का सब कुछ चेंज हो गया। वो कहते तुम्हें मरे हुए 3 साल हो गए हैं। तो वो कहती घर चलते हैं ना। वो कहता है कि मेरा बिजनेस डिनर है। वो कहती है कि अभी कौन सा बिजनेस डिनर होगा, मैं तो अभी अभी जिंदा हुई हूँ। तो वो कहता है कि जिसके साथ बिजनेस डिनर है वो कोई और नहीं बल्कि यशु है। तो सीसी कहती है कि यशु तो एक डॉक्टर है, उसके साथ क्या बिजनेस डील हो सकती है तुम्हारी। वो कहता है कि 3 साल पहले जो हुआ मैं उसको तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, चलो अब। तो वो कहती चलो ठीक है, पुराने दोस्त से मिल लेते हैं। फिर वो वहाँ पे पहुँचते तभी किया ऑफिसरली से कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। फिर वो देखती है सीसी को और पूछती ये लड़की कौन है। ऑफिसरली कहता है ये मेरी असिस्टेंट याओ है। तो किया उससे हाथ मिलाती और कहती है कि हेलो मैं यशु की फियांसी हूँ। ये बात सुन के सीसी मन में सोचती 3 साल हो गए मुझे मरे हुए, अब तक तो यशु ने तो किया को अपना ही लिया होगा। और यहाँ पे एक बात बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पे स्टोरी में सीसी की बॉडी मुझे सेम दिखती है, लेकिन इन लोगों के लिए सीसी की बॉडी अलग है और याओ की अलग है। फिर सीसी यशु से मिलती है और मन में सोचती अब तो ये किया से शादी करना चाहता है तो फिर मैं इसके लिए बर्बाद नहीं करूंगी। तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती है। फिर यशु बिजनेस के बारे में बात करता है तो वो कहता है ये लो ऑफिशियली तुम भी देख लो प्रोजेक्ट। तो वो कहता है मेरी ये असिस्टेंट देखेगी। याओ देखती है और कहती है कि ज्वेलरी में पिंक डायमंड के अलावा रेड डायमंड होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यशु कहता है क्या ये तुम्हारा आइडिया। सीसी कहती है हाँ क्या कुछ गलत है क्या। वो कहता है नहीं सब कुछ ठीक है, बस मेरी एक फ्रेंड का मुझे याद आ गई। फिर यशु ऑफिसरली से कहता तुम्हारी ये असिस्टेंट बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसको मैं अपने साथ ले जाऊं। तो ऑफिसरली कहता हाँ ले जाओ। कार में उसके साथ सीसी जा रही होती है और एक फ्लैशबैक का सीन याद करती है। वो कहती है ऑफिसरली से तुम मुझे उसके साथ बेच क्यों रहे हो। तो ऑफिसरली कहता है तुम्हारा जो मकसद है यहाँ पे रुकने का, तुम्हारा जो विश है ना वो यशु से जुड़ा है, तुम जाके पता करो। प्रेजेंट में सीसी सोच रही होती है यशीन, तभी यशु उससे बिजनेस के बारे में पूछता है तो वो बोलने लगती है। उसको बोलते हुए देख के उसको सीसी की याद आ जाती है। तो वो कहता है सीसी तो वो कार चला रही होती किया, वो रुक जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो कहता है सॉरी। फिर सीसी मतलब कि याओ से हाथ मिलाता है, कहता है कल हम मिलेंगे। तभी सीसी उसके हाथ में कुछ टैटू ऐसा देखती है, पूछती है क्या हुआ। कहता है कुछ नहीं, जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तो वो कार से उतर के आती और सोचती है कि आखिर उसके हाथ में क्या था। तभी सीसी के पास किया आती और कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम यशु के अफेयर्स के बारे में मत पूछना, ठीक है, तुम बस बिजनेस करने है वही करना। वो कहती है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में सीसी जाती है यशु के पास और कहती तुमने मुझे बुलाया। वो कहता है कि हाँ ये कुछ डिजाइन है ज्वेलरी की, इसको देख लो, अगर इसमें कुछ पसंद आया तो उसको फिर बनाते। उस डिजाइन को देख के सीसी मन में सोचती है तो मेरी ओल्ड डिजाइन है, मतलब कि ये मेरे सपने पूरा कर रहा है। तो वो कहती है कि नहीं ये मेरा जॉब नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। और मन में सोचती है तुमने पहले किया के लिए बहुत कुछ किया और मेरे लिए भी बहुत कुछ किया, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें और भी ज्यादा कुछ सहना पड़े। तो यशु कहता है कि अच्छा तुम एग्जीबिशन के बाद चली जाओगी। वो कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। फिर जैसे ही वो बाहर आती है यशु को खांसी आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में किया आती है सीसी के पास और कहती है यार तुमने क्या बोला है यशु से। तो वो कहती है क्या बोला है मैंने। वो कहती है कि तुमने उससे क्या बोला ये बताओ। वो कहती है कि उसने मुझे बोला था कि कुछ डिज़ाइन जो बाकी मैं कंप्लीट कर दूं, पर ये मेरा जॉब नहीं तो मैंने मना कर दिया। तो वो कहती अच्छा मुझे लगा कि कुछ और है। तो सीसी कहती क्या हो तुम उसके फियांसे हो, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। वो कहती काश तुम्हारे मुंह की बातें सच हो जाए। नेक्स्ट सीन में ऑफिशियली यशु से कहता है कि सीसी को मरे हुए 3 साल हो गए फिर भी तुम उसे भूल नहीं पा रहे और तुम्हारे साथ साथ किया है उसके लिए कुछ फील क्यों नहीं करते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ लेकिन भी तुम सोचो। तो यशु कहता है कि मैंने सीसी को देखा है। तो ऑफिसरली यहाँ पे एक सीन सोचता है जहाँ पे सीसी उसके पास बैठी होती और कह रही होती मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो वो कहते तुम इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाए। वो कहती नहीं मैंने एक सपना देखा है कि तुम मुझसे बिजनेस के लिए भीख मांग रहे हो। तो वो कहता क्या सच में। वो कहती हाँ, और मैं अभी यशु के पास नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे बता दो ना कि आखिर मेरी आखिरी विश क्या थी, 3 सालों में क्या हुआ है। तो वो कहता है कि क्या सच में तुम यशु के साथ नहीं रहना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ। तभी पीछे से यशु भी उनकी बात सुन रहा होता है और ऑफिसरली भी उसको देख लेता है। तो वो कहता है क्या तुम उससे हिट करती हो। वो कहती नहीं मैं उससे हिट नहीं करती हूँ लेकिन मैं उसे अब नहीं देखना चाहती हूँ। तो यशु सीसी से कहता है यार तुम मुझे इतना ज्यादा नफरत करती हो और ऑफिसरली तो दांत फाड़ के हंस रहा होता है। तो फिर यशु पूछता है क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हो। वो कहती क्यों ना करो, तुम मुझसे ओवर वर्क करा रहे थे। तभी यशु को खांसी आती है तो सीसी उसको टिश्यू पेपर देती है लेकिन वो मन में सोचती है कि अब तो ये कियाओ के साथ है, मुझे इसे कंसर्न नहीं दिखाना चाहिए।
तो वो जैसे ही लेने वाला होता है यशु फिर से वो टिश्यू पेपर रख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो यशु ऑफिसर से कहता है कि अब से ये तुम्हारे असिस्टेंट नहीं मेरी असिस्टेंट होगी। तो ऑफिसर कहता है कि ठीक है ले जाओ, लेकिन ये बोलेगी तभी। तो वो कहता है कि चलोगी ना मेरे साथ, मेरे असिस्टेंट बनोगी ना। तो सीसी अपना वो सीन याद कर देती है जब वो बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो बोल रही 15 मिनट उसके बाद मैं चली जाऊंगी। उस सीन को सोचने के बाद वो ऑफिसर से कहती है मैं जाऊंगी, इसी के असिस्टेंट बनूंगी और बहुत मेहनत से काम करूंगी। नेक्स्ट सीन में कियास इसी के पास आती है और कहती है आया मैंने सुना कि तुम हमेशा के लिए असिस्टेंट बन गई हो यसु की, इसलिए अब उसके आसपास रहोगी, हमेशा उसका ख्याल रखोगी। तो वो कहती है ये मेरा काम थोड़ी ना है, तुम फियोंसी हो, ये सब तो तुम्हारा काम है। तो किया रोने लग जाती है और कहती है कि मैं बस नाम की फियोंसी हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। जब से वो मर गई है ना तब से वो हमेशा मरने की कोशिश करता है और सो कहता है मुझसे कि वो जब मरने पर होता है तो उसको सीसी दिखती है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस अपने मॉम डैड के मरे हुए बात को उसको याद दिला के उसको जिंदा रख रही हूँ। पर जब से वो तुमसे मिला वो अच्छे से रहने लगा, प्लीज उसकी हेल्प करो उसे जिंदा रखने के लिए। वो कहती नहीं मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। फिर इतना कह के सीसी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यही सारी बातें सीसी मिस्टर ली को बता रही होती। तो मिस्टर ली कहता है तुमने उसको प्रपोजल क्यों तुमने मना कर दिया। वो कहती है पता नहीं मैंने क्यों मना कर दिया, लेकिन वो एक रिंग के बारे में बात कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक डायरी मुझे याद आई है, पर उसमें मैंने क्या लिखा वो मुझे नहीं याद है, तुम मुझे बताना ये डायरी रिंग क्या। तो ऑफिसर ली कहता है तुम मुझसे शादी कर रही थी। तो वो हंसती और कहती क्या मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हारे जैसे रूड आदमी से शादी करने से अच्छा एक पिग से कर लो। तो ऑफिसर ली भी कहता है तुमको क्या लगता है मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। इतना कह के ऑफिसर ली वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी बैठी हो तो उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हें जाना है यसु के साथ एक ट्रिप पे। फिर वो उसके साथ ट्रिप पे जाती है, सूटकेस होता है उसको पकड़ती है, यसु भी उसको पकड़ता है, दोनों का हाथ टच हो जाता है। फिर वो कहती तुम ही ले लो और पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो यसु कहता है जब हम पहुंच जाएंगे तब तुमको पता चल जाएगा। फिर वो उसको एक आदमी से मिला था, उसको देख कर सीसी कहती है ये तो मेरे फेवरेट डिजाइनर है, और मन में सोचती मैंने कॉलेज टाइम में इसको बताया था, अभी तक इसको याद है। फिर वो डिजाइनर जिसका नाम टीवाई होता है वो उठता है, सीसी कहता है तुमको मेरा डिजाइन पसंद आया, ये लो ड्रिंक करो, लेकिन यसु ड्रिंक ले लेता है और डिजाइनर से कहता है कि सीसी की जगह पे मैं ड्रिंक करूंगा। तो सीसी मन में सोचती मैंने तो कभी नहीं बताया था किसी को कि ड्रिंक पीते ही मैं बीमार हो जाती हूँ, तो यसु को कैसे पता चला। तभी टीवाई यसु को कहता है और ड्रिंक करो, तो यसु के मुंह से ब्लड निकालने लग जाता है, वो हैंकी से उसको पोंछता है। तो सीसी टीवाई से कहती तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जब तक ड्रिंक नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा तुम कितने ज्यादा सिंसियर हो कितने ज्यादा नहीं, इसलिए मैं तभी साइन करूंगा कॉन्ट्रैक्ट में जब तुम लोग ड्रिंक करोगे ढेर सारा। वो ड्रिंक करने जाता है ऐसे, लेकिन सीसी ड्रिंक ले लेती है और कहती है तुम्हें पता है ना कॉलेज के टाइम में। वो कहता है क्या कॉलेज के टाइम में। तो सीसी कुछ नहीं बोलती है और वो टीवाई से कहती है कि मैं ये ड्रिंक करूंगी। तो टीवाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो सीसी से कहता है तुम 2 ग्लास ड्रिंक पीना, लेकिन यसु बहुत गुस्सा हो जाता है और ड्रिंक उसके मुंह पे फेंक देता है टीवाई के मुंह में और कहता है कि मुझे तुम्हारा डिजाइन वगैरह नहीं चाहिए, ऐसे दफा हो जाओ। नेक्स्ट सीन में सीसी यसु को छोड़ने जा रही है तो उसके रूम में, क्योंकि यसु बहुत ज्यादा ड्रिंक होता है ना, तो यसु सीसी को दीवार पे चिपका के कहता है कि सीसी। तो वो कहती है मैं सीसी नहीं हूँ, तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक हो इसलिए। वो कहता है ठीक है मुझे अंदर रूम में ले चलो। फिर उसको सीसी रूम में ले जाती, उसको बेड पे लिटा देती और जाने लगती है। तो यसु उसका हाथ पकड़ता और कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। तो कहती ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसी के पास वहीं पे सो जाती है। जब यसु नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो वो देखता है कि सीसी तो उसके बेड के पास ही बैठी, उसके सर पे हाथ जैसे ही रखता है वो उठ जाती है और कहती तुम उठ गए। वो कहता है कि हाँ सॉरी कल तुमको इतना परेशान किया मैंने। वो कहती कोई बात नहीं अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। वो कहता है कि रुको तुमको मुझसे कुछ कहना नहीं है क्या। वो कहती है कि हमारे बीच कुछ है ही क्या जो हम कहेंगे कुछ। इतना कह के सीसी जाने लगती है तो उसको रोकता है यसु और कहता है कि तुम मुझे ये बताओ क्या मरने के बाद कोई वापस आता है। तो सीसी कहती मरने के बाद कोई भी वापस नहीं आता, इसलिए जो भी मर गया उसको तुम भूल जाओ और तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो यहीं पे रहेगा हमेशा, एक दिन ना यहाँ से सबको जाना है। नेक्स्ट सीन में ऑफिसरली और सीसी दोनों बात कर रहे होते। ऑफिसरली पूछता है कि कैसा चल रहा है यसु के साथ तुम्हारा। तो सीसी कहती सब कुछ ठीक है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो ऑफिसरली कहता है फिर मेरी बात मान लो। तो सीसी कहती तुमसे शादी करना कभी भी नहीं। तो ऑफिसरली कहता है ठीक है तुम मेरी होने वाली वाइफ यायो की बॉडी के बदले में मुझे 2 मिलियन दे दो या फिर मुझे शादी कर लो। तो सीसी कहती ठीक है मैं पे कर दूंगी। तभी वहाँ पे यसु आ जाता है। वो सीसी से पूछता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। तो सीसी कहती है नहीं मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाके किया
कियाओ की हेल्प करो। नेक्स्ट सीन में यसु एक साइकोलॉजी के पास जाता है जिसमें वो देखता है कि सीसी और ऑफिशियली दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं। फिर वो दोबारा ये भी देखता है कि ऑफिशियली रिंग लेके सीसी को प्रपोज कर रहा है। कहता है कि मुझसे तुम शादी कर लो या फिर मुझे तुम 2 मिलियन दे दो। ये सारा सीन देख के यसु तो होश में आ जाता है और कहता नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर जैसे वो बाहर जाके देखता है सच में वहाँ पे ऑफिशियली रिंग लिया होता है और सीसी को प्रपोज कर रहा होता है। ये देख के वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि सीसी ने रिंग ले ली होती है। पर यसु के जाने के बाद सीसी कहती ऑफिशियली से कि ये रिंग कितने 2 मिलियन की तो होगी ना, ये लो तुम ले लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो ऑफिशियली कहता बहुत चालाक हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं भी तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा जो सच है ना इस दुनिया में वापस आने का उसको जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में कियाओ यसु के पास जाती है। वो कहता है क्या हुआ। वो कहती है कि मैं अपने सिटी जाना चाहती हूँ। वो कहता है क्या हुआ, तुमको क्या चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। तो कियाओ कहती है कि तुम पहले भी मुझे बोले थे लेकिन मुझे दे नहीं पाए हो और मैं हमेशा वही चीजें मांगूंगी। तो यसु कुछ नहीं बोलता है और चेयर पे बैठ जाता है। तो कियाओ कहती है कि सॉरी पता है मैं ना एक बहुत ही ज्यादा गिल्ट में हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान में हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक बात है जो मैं तुम्हें हमेशा बताना चाहती थी। क्योंकि मुझे पता था किसी से मरने वाली है लेकिन मुझे लगा कि वो मर जाएगी तो मैं तुम्हारे पास रहूंगी, लेकिन 3 साल हो गए तुम उसे भूल नहीं पाए हो, इसलिए सॉरी। तो वो उसको कहता कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मैंने उसे बहुत ही ज्यादा अवॉइड किया था। नेक्स्ट सीन में सीसी के पास कियाओ मैसेज करती है कि थैंक यू तुमने यसु को देखा, उसकी केयर की और आज एग्जीबिशन है, मैं नहीं रहूंगी वहाँ पे लेकिन तुम रहना। तभी हम कियाओ को देखते वो इस सिटी को छोड़ के जा रही होती है और उसकी फ्लाइट को उड़ते हुए देख के सीसी कहती है कि कियाओ तुम जहाँ भी जा रही हो काश तुमको चाहने वाला तुम्हारे जैसा हो तुमको कोई मिले। नेक्स्ट सीन में एग्जीबिशन स्टार्ट होता है। वहाँ पे सीसी एक रिंग को देखती है और सोचती है कि इसको मैंने देखा पर मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने ही डिजाइन किया है। तो पीछे से यसु आ जाता है और कहता है कि तुमने उस बुक में जितना भी मेंशन किया था मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया, अब तुम वापस आ गई हो तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो सीसी यसु को कहती है कि मैं याओ हूँ, तुम्हारी सीसी नहीं, और तुम जिससे प्यार करते हो वो 3 साल मर चुकी है पहले, तो उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं गलती नहीं कर सकता, मैंने जब से तुमको देखा मुझे यकीन हो गया कि तुम वापस आ गई हो। फिर यसु सीसी की आंख में हाथ रखता और कहता है तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। तो यहीं पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यसु बैठा होता है, पीछे से सीसी आती है, उसकी आंख में हाथ रखती है और कहती है मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर यसु को किस करती है, यसु भी उसको किस करता है। इस सीन के बाद प्रेजेंट में यसु सीसी से कहता है कि आज का एग्जीबिशन सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुमने मुझे बोला था मेरा वेट करना, अब जब तुम वापस आ गई हो तो मुझे इतना ज्यादा अपने से दूर क्यों भेज रही हो। इतना कहके यसु सीसी को हक कर लेता है। तभी सीसी का अचानक से सर बहुत तेजी से दर्द करने लग जाता है। उसको कुछ थोड़ा बहुत सा सीन याद आता है कि यसु बाथटब में है, उसके बगल में सीसी खड़ी है। तभी वो भाग के आ जाती है ऑफिसर ली के पास। फिर थोड़ी दूर आके पूछती है ऑफिसर ली से कि यह क्या था, मुझे क्या हो रहा था। वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम उसके पास रहोगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वो कहती मतलब कि वो डिजायर उसी से रिलेटेड है। तो वो कहीं जाने लगती है। ऑफिसर उसका हाथ पकड़ता और कहता कहाँ जा रही है। वो कहती मुझे सब कुछ जानना है। वो कहता अगर तुम जान गए ना तुमको पता है ना कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाओगे। वो कहती चाहे मेरे साथ जो मुझे जानना है तो जानना है। नेक्स्ट सीन में सीसी अपने सामने अपने जैसे एक और लड़की को देखती है और पूछती है ये कौन सा प्लेस है और तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं सीसी हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। फिर यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब यसु सो के उठता है और कहता है कि सीसी तुमने वादा किया तुम मुझे छोड़ के चले गए हो, लेकिन उसके पीछे सीसी होती है। वो कहती है कि यसु मैं मरी नहीं हूँ लेकिन मैं हिल नहीं पा रही हूँ और तुम मुझे क्यों नहीं देख पा रहे हो। फिर प्रेजेंट में मिरर वाली सीसी रियल वाली सीसी से कह दिया है कि 2 मंथ वो तो हॉस्पिटल में था, डॉक्टर को लगा ये ठीक हो गया तो उसको घर भेज दिए। फिर यहाँ पे वही सीन हम देखते हैं जब यसु जाता है घर पे, बाथटब पे लेट के अपने हाथ की कला काट लेता और कहता है कि सीसी अब मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मुझे दिखाई दोगी। तभी सीसी उसको सच में दिखाई देती है। वो कहती है कि मैं मरी नहीं हूँ, मेरी बस बॉडी खराब हो गई इसलिए मुझे जिंदा रहने के लिए दूसरी बॉडी चाहिए, लेकिन तब तक तुम मेरा वेट करना। तो यसु कहता हाँ मैं तुम्हारा वेट करूंगा। प्रेजेंट में मिरर वाली सीसी कहती तुमको सब कुछ याद आ गया। सीसी कहती हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, मेरा लास्ट विश ये था कि मैं यसु को आखिरी बार अच्छे से देख लूं और उसे अपने दिल की बातें कह सकूं। फिर वो बाहर आती है, ऑफिसर उससे पूछती तुमको सब कुछ याद आ गया ना। वो कहती हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया। वो कहता है अब तुम मत जाओ यसु के पास, क्योंकि अगर तुम उससे पास जाओगे उसको देखोगे अपने दिल की बातें करोगे तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, इसलिए तुम यहाँ पे रहो, तुम अपनी लाइफ जी सकती हो, उसके पास मत जाओ क्योंकि फिर तुम उसे दोबारा नहीं देख पाओगी। पर सीसी कहती मेरी लास्ट विश था उससे देखना, मैं तो
उसके पास जाऊंगी। फिर वो जाती है यसु के पास और उसको पीछे से हग कर लेती है और कहती मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुम मुझे जी भर के देखना नहीं चाहते हो? तो उसे यसु भी उसको हग कर लेता। फिर दोनों एक दूसरे को हग करके बहुत रोते और दोनों किस भी करते हैं। इसी मन में कहती कि गुड बाय यसु। तो यसु रोते हुए कहता तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ना? तभी सिसी घड़ी देखती है और मन में सोचती है कि ऑफिसर ली ने तो बोला था अगर मैं इसको जी भर के देख लूंगी, अपने दिल की बातें कर दूंगी तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी, लेकिन मैं तो गायब नहीं हुई हूँ। तो वो यसु से बहुत खुश होकर कहती नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। फिर दोनों खुश होकर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।